हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आप देख रहे हैं ठाकुर एक्सप्लेन। और आज की इस वीडियो में हम 2014 में रिलीज हुई मूवी हनीमून को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग न्यूली मैरिड कपल पॉल और बी के साथ होती है, जो अपने हनीमून के लिए जंगल के सेंटर में बने एक कैबिन में जाते हैं, जो कि बी का एक फैमिली कैबिन होता है। जैसे कि हमने बताया कि बी और पॉल एक न्यूली मैरिड कपल थे, इसलिए वो दोनों साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे और इसी वजह से वो एक ऐसी जगह आए थे जहाँ उनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। कैबिन में पहुंचने के बाद बी पॉल को पूरा कैबिन दिखाती है, लेकिन पॉल को उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो पूरे रोमांटिक मूड में होता है और बी के साथ इंटीमेट होना चाहता था। रात को फाइनली पॉल को बी के क्लोज आ जाने का मौका मिल जाता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और फिर पूरी रात उन दोनों के बीच रोमांस चलता है। इसके बाद जब वो सोते हैं तो बाहर से उनके ऊपर एक लाइट आती है, लेकिन वो दोनों इतनी गहरी नींद में होते हैं कि उनको होश ही नहीं होता, इसलिए उनको उस लाइट का कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन बी और पॉल घूमने के लिए कैबिन से बाहर आते हैं। पास में ही एक तालाब में बोट लेकर जाते हैं। बोट में घूमने के दौरान वो दोनों फिर से बोट पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वो जंगल के पास ही बने एक टाउन में जाते हैं और वहाँ लंच के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। पूरे टाउन में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट होता है जहाँ वो लंच के लिए चले जाते हैं। जब वो रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ का ओनर गुस्से में चीजों को तोड़ रहा है। फिर वो ओनर बी और पॉल को देखता है और उनसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जब वो दोनों जाने लगते हैं तो रेस्टोरेंट का ओनर बी के पास आता है और पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? वो बी को अपना नाम विल बताता है और फिर बी उसको पहचान लेती है। बी और विल दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और वो पहले रिलेशनशिप में भी थे। विल बी और पॉल को बैठने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना के लाता हूँ, लेकिन तभी वहाँ विल की वाइफ एनी आ जाती है, जो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। एनी कुछ डरी हुई सी लग रही थी और उसका बिहेवियर भी थोड़ा अजीब था। विल भी एनी पर गुस्सा करता है उसके बिहेवियर की वजह से। रात को जब पॉल और बी सोने के लिए बेड पर होते हैं तो बी पॉल से कहती है कि एनी का बिहेवियर आज कुछ अलग सा था। वो कहती है शायद एनी विल के लिए सही नहीं है। पॉल उससे कहता है कि तुम उन दोनों की फिक्र मत करो। इसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। आधी रात को अचानक से एक अलार्म बजता है और पॉल की आंख खुल जाती है। पॉल को लगता है कि सुबह हो गई है और इसलिए वो उठकर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर जब वो टाइम देखता है तो उसको पता चलता है कि अभी तो रात ही हो रही है। वो वापस अपने रूम में चला जाता है, लेकिन वहाँ उसको बी नहीं मिलती। पॉल बी को पूरे कैबिन में ढूंढता है, लेकिन वो उसको कहीं भी नहीं मिलती। अब बी के ना मिलने से पॉल बहुत डर जाता है और वो उसको ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। पॉल जंगल में थोड़ा ही अंदर जाता है और तभी उसको वहाँ बी दिखती है, जो बिना कपड़ों के अपने सर को झुकाकर वहाँ खड़ी हुई थी। पॉल बी के पास जाता है और उसका नाम लेकर बुलाता है। तभी बी एकदम से डर जाती है। पॉल उसको अपनी टी शर्ट पहनाता है और वापस कैबिन में ले जाता है। अब पॉल बी से पूछता है कि तुम इतनी रात को बाहर क्यों गई थी? बी कहती है कि उसको कुछ याद नहीं है, शायद वो नींद में चलकर जंगल में चली गई थी। पॉल को बी की बात कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बोलता और वो दोनों फिर से सो जाते हैं। अगले दिन से पॉल नोटिस करता है कि बी का बिहेवियर कुछ चेंज हो गया है। बी बहुत सी चीजें भूलने लगी थी। उनको तो उन दोनों के रिलेशनशिप की बहुत सी पुरानी बातें भी याद नहीं थी। इसके बाद पॉल बी की थाइस पर कुछ निशान देखता है। पॉल बी से उन निशानों के बारे में पूछता है कि ये क्या हुआ। बी उसको बताती है कि ये मच्छर के काटने के निशान हैं, लेकिन अब पॉल बी की बातों पर विश्वास नहीं करता और वो जंगल में उसी जगह जाता है जहाँ उसको बी मिली थी। और जब वो वहाँ जाकर इधर उधर सर्च करता है तो उसको वहाँ बी की एक ड्रेस मिलती है जिसमें कुछ लिक्विड जैसा लगा था। जैसे ही रात होती है, पॉल बी के क्लोज जाने की कोशिश करता है। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन इस बार बी उसको रोक देती है और कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। अब पॉल नाराज हो जाता है और फिर बी से उसकी ड्रेस के बारे में पूछने लगता है जो उसको जंगल में मिली थी। बी उसे झूठ बोलती है कि वो ड्रेस गंदी हो गई थी, इसलिए उसने उसको लॉन्ड्री में डाल दिया। तभी पॉल उसको ये ड्रेस दिखाता है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। अब पॉल को ये लगने लगता है कि बी उसको धोखा दे रही है। इस बात पर उन दोनों की फाइट हो जाती है और फिर वो दोनों ही गुस्से में सो जाते हैं। रात को फिर से विंडो से वही लाइट उनके कैबिन में आती है, लेकिन इस बार पॉल उसको देख लेता है और उसके बारे में पता करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन पॉल को बाहर कुछ भी नहीं मिलता। अब पॉल को डाउट होता है कि शायद बी और विल का अफेयर चल रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि बी अपनी एक डायरी में कुछ लिख रही होती है। वो लिखती है कि मेरा नाम बी है, मेरे हस्बैंड का नाम पॉल है और साथ में वो अपना एड्रेस भी लिखती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पॉल आता है वो अपनी डायरी छुपा लेती है। पॉल बी के पास आकर रात को उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलता है। इसके बाद वो दोनों तालाब पर फिशिंग के लिए जाते हैं। फिशिंग के दौरान पॉल बी को कहता है कि अब हमको अपने घर वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, लेकिन बी पॉल को वापस जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि अभी तो हमने अच्छे से एंजॉय भी नहीं किया है। इसके बाद बी पॉल के क्लोज आती है। पॉल बी के प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाता है और वो देखता है कि उसके हाथ पर ब्लड लग गया है। इसके बाद वो देखता है कि बी
के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है। अब वो दोनों वापस कैबिन में चले जाते हैं। पोल बी से कहता है कि तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन बी कहती है ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। पोल बी पर गुस्सा करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो। पोल बी से पूछता है कि क्या तुम्हारा और विल का अफेयर चल रहा है, लेकिन बी इस पर कोई जवाब नहीं देती। बी के कुछ न बोलने से पोल को विश्वास हो जाता है कि बी और विल का अफेयर चल रहा है। अब पोल विल से बात करने के लिए उसके घर जाता है। रास्ते में पोल को एनी मिलती है। जब पोल एनी से बात करता है तो वो वही सब बोलती है जो बी ने अपनी डायरी में लिखा था। एनी अपना नाम बोलती है, फिर अपने हस्बैंड का नाम बोलती है और फिर अपने घर का एड्रेस बताती है। पोल एनी से विल के बारे में पूछता है। एनी उससे कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। इतना बोलकर एनी वहाँ से चली जाती है। जब एनी वहाँ से जा रही होती है तो पोल को उसके पैर पर वही निशान दिखते हैं जो उसने बी के पैरों पर देखे थे। इसके बाद पोल को पानी में तैरती हुई विल की एक कैप दिखती है जिसको वो उठा लेता है। उस कैप पर ब्लड लगा होता है और पोल समझ जाता है कि विल के साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद पोल छुप कर विल के घर में जाता है जहाँ वो एक कंप्यूटर रखा हुआ देखता है जिसमें कुछ फुटेज चल रही थी। फिर पोल उसमें कुछ देर पहले की फुटेज को चलाता है और देखता है कि एनी भी एक लाइट का पीछा करते हुए आधी रात को जंगल में आती है। पोल वो फुटेज देख ही रहा होता है तभी एकदम से कंप्यूटर बंद हो जाता है। इसके बाद पोल उनकी वॉल पर देखता है कि जहाँ एक डायरी के कुछ पेजेस चिपके हुए थे, उन सारे पेजेस पर वही लिखा हुआ था जो बी अपनी डायरी में लिखा करती थी। पोल उनमें से एक पेज उठाता है और देखता है कि उनमें वही लिक्विड लगा है जो बी की ड्रेस पर लगा था। पोल भागकर बी के पास जाता है और उसको बताता है कि विल के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है और शायद वो मर चुका है। बी कहती है कि विल के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ बल्कि एनी तो उसको बचा रही थी। ये सुनकर पोल बहुत डर जाता है और बी को वहीं छोड़कर वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। पोल अपनी कार की कीज ढूंढने लगता है लेकिन उसको वो कहीं नहीं मिलती क्योंकि बी ने उसको पहले ही छुपा दिया था। कीज न मिलने पर पोल बी पर गुस्सा करने लगता है और बी वहाँ से भागकर बाथरूम में चली जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है। पोल बाथरूम के डोर को तोड़कर अंदर चला जाता है। बी एक लकड़ी के टुकड़े को अपने प्राइवेट पार्ट में डाल रही होती है। पोल उसको ऐसा करने से रोकता है और फिर उसको उठाकर बेड पर ले जाता है। पोल बी को बेड से बांध देता है। फिर वो उससे कुछ पुरानी बातों के बारे में पूछता है लेकिन बी को कुछ भी याद नहीं होता। अब पोल को विश्वास हो जाता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है जिसमें अब बी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। इसके बाद पोल देखता है कि बी के प्राइवेट पार्ट से कुछ बाहर आ रहा है। तभी वो अपना हाथ बी के प्राइवेट पार्ट पर लगाता है और उसमें से एक क्रीचर बाहर आता है। पोल बहुत डर जाता है और वहाँ से चले जाने का डिसाइड करता है। जब पोल वहाँ से जा रहा होता है तभी वहाँ बी आती है और पोल को बताती है कि उस रात जब एक लाइट आई थी तो वो खुद को उसके पीछे जाने से रोक नहीं पाई और जब वो उस जंगल में पहुँचती है तो वहाँ एक एंटिटी ने उस क्रीचर को उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया था। बी उसको ये भी बताती है कि कुछ दिन बाद वो लोग उसको लेने आएंगे। बी कहती है कि मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो पोल को इन सबसे बचाना चाहती थी। पोल बी से कहता है कि तुम लोगों को जल्दी से शहर लौट जाना चाहिए और हम वहाँ जाकर ये सब कुछ पुलिस को बता देंगे। तभी वो लाइट फिर से बी के ऊपर पड़ती है और बी पोल को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। बी कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पोल वहाँ से जब भाग रहा होता है तो बी उसके सर पर कुछ मार के उसको वहीं बेहोश कर देती है। अगली सुबह जब पोल को होश आता है तो वो एक बोट से बंधा होता है। बी पोल के पास आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो, इसलिए तुम पानी के अंदर चले जाओ, वहाँ तुम सेफ रहोगी। पोल बी से कहता है कि तुम प्लीज ये सब मत करो, लेकिन बी उसकी एक नहीं सुनती और पोल को पानी के अंदर फेंक देती है। इसके बाद मूवी के एंड में हम देखते हैं कि बी की हालत बहुत खराब हो चुकी है और कैबिन में बैठकर वो अपनी वेडिंग की वीडियोस देख रही होती है। तभी वहाँ एनी भी आ जाती है। उन दोनों के ऊपर वो लाइट फिर से पड़ती है और फिर उनके पीछे चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके अभी आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ और तब तक के लिए थैंक यू।